उसे त्याग कब कहेंगे? भेद ज्ञान के द्वारा। और भेद ज्ञान क्या चीज है कि निज को निज, पर को पर जान, इसका नाम भेद ज्ञान है। भेद ज्ञान का मतलब, भेद ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि फूट डालो। भेद ज्ञान का अर्थ ये है जो जैसा है उसे वैसा जानो, इसका नाम है भेद ज्ञान। जो अपना नहीं है, जो पर है उसको पर जानो, जो अपना है उसे अपने अपना जानो, इसका नाम भेद विज्ञान। और आचार्य अमृतचंद्र स्वामी, ये गुणभद्राचार्य कह रहे हैं, और अमृतचंद्र स्वामी ने चर्चाएं की है, भावियत भेद विज्ञानम इदम अवच्छिन्न धार्या तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। वेद विज्ञान से सिद्धा सिद्धा एकल केचन है, तस्सेवा भाव तो बद्धा बद्धा एकल केचन। वेद विज्ञान से ही आज तक सिद्ध हुए, जितने सिद्ध हुए हैं, जितने परमात्मा हुए हैं, जितने जीवों को मुक्ति की प्राप्ति हुई है, वो एकमात्र भेद विज्ञान के बल से ही हुई है। भेद ज्ञान, भेद करना नहीं है, भेद का ज्ञान करना है। ये बात, जब भेद का ज्ञान हुआ, जैसे ही ज्ञान हुआ तो जो छोड़ने योग्य है वो अपने आप छूट जाता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी इस संदर्भ में कहते हैं, नाण ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान यही वास्तविक बात है, सच्ची बात यही है, निश्चय से इतना ही है, इतना मात्र। जो भी आज तक सिद्ध हुए हैं वो सब भेद ज्ञान के बल से ही हुए हैं। और भेद ज्ञान होता है तो सब ये ज्ञान से ही काम हो जाएगा क्या? फिर चारित्र की जरूरत नहीं है क्या? कि नहीं, ज्ञान होता है तो फिर चारित्र हुए बिना रहता नहीं है। ज्ञान होता है तो त्याग हुए बिना रहता नहीं है। जो व्यक्ति ये बात कहे कि हाँ हाँ पता है, विपरीत प्रवृत्तियों के बारे में, खोटी प्रवृत्तियों के बारे में जो व्यक्ति ये बात कहे कि हाँ हाँ पता है, इससे नुकसान हो जाता है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, और फिर भी करता रहे, लेकिन तुझे पता ही नहीं है कि ये कितना नुकसानकारी है। जो व्यक्ति गुटखा खाता हो, सिगरेट पीता हो, और कोई ऐसे खोटा कार्य करता हो, और उससे कहीं कि क्या करते हो आप, कि हाँ हाँ पता है इससे कैंसर हो जाता है, पता है हमारे को, और फिर भी ले रहा है, इसका मतलब तुझे पता नहीं है। तू बातें ही करता है कोरी, उसकी गहराई और उसका भाव वासन नहीं है कि उस रोग का मतलब क्या होगा। तुझे इसका भाव वासन नहीं है कि इससे मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। लेकिन जब यथार्थ ज्ञान होता है तो फिर छूटे बिना रहता नहीं है। अपने को पता लग जाए, मान लो हम दूध पी रहे हैं और पता लग गया कि जिस भगोनी में से ये दूध पी रहे हैं, लिया है हमने, उस भगोनी में तो छिपकली गिर गई थी, अब पी सकता है क्या बोलो दूध? कुछ नहीं करना। अब उसको दूध छुड़वाने के लिए क्या करें ये बताओ। सिर्फ इतना सा कहा मात्र हमने, इतना सा ज्ञान मात्र हुआ है कि इसमें जहर की एक बूंद गिर गई थी, इसमें छिपकली गिर गई थी, सिर्फ ज्ञान मात्र हुआ है। अब त्याग हुआ कि नहीं हुआ है बताओ? जैसे ही ज्ञान हुआ वैसे ही त्याग हो गया। और गलती से पेट में चला गया हूं तो उसको और निकालने का प्रयास करेगा, क्या पेट में से वापस बाहर निकाल देंगे उसको। सत्य समझ जहां होती है वहां त्याग स्वयं हो जाता है। इसलिए यहाँ महिमा समझ की है, त्याग की महिमा नहीं। समझा नहीं और त्याग कर दिया तो थोड़े दिन में वापस शुरू कर देंगे। हमने ऐसे बहुत लोगों को देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। रात्रि भोजन नहीं किया उन्होंने, 2 साल नहीं किया, और आज फिर रात्रि भोजन कर रहे हैं। 6 महीने आलू नहीं खाया और अब फिर खा रहे हैं। क्या मुनिराज को आहार दिया था और किसी चीज का त्याग कर दिया था, और महीने 2 महीने तो उसको निभाया, और फिर उसके बाद में फिर चालू कर दिया। तो फिर ऐसे बहुत लोग हैं ना, बहुत है ना ऐसे लोग। मुझे ये बता दो कि उन्होंने जो त्याग किया वो वापस उस त्याग को क्यों तोड़ दिया, उन्होंने वापस क्यों चालू कर दिया? उसके पीछे एक ही कारण है कि ज्ञान पूर्वक त्याग नहीं था, समझ पूर्वक त्याग नहीं था, विवेक पूर्वक त्याग नहीं था। त्याग तो कर दिया था, छोड़ तो दिया, लेकिन क्यों छोड़ रहा हूं, इसको छोड़ने से क्या लाभ है,
मैं इसको इसलिए छोड़ रहा हूँ कि इसमें इतना नुकसान है, उससे क्या क्या नुकसान है, क्या क्या हानियां हैं, कुछ पता नहीं है अपने को, अपन ने छोड़ दिया और फिर चालू कर दी। जो व्यक्ति समझ पूर्वक छोड़ता है वो व्यक्ति दोबारा चालू नहीं कर सकता। आपने किसी व्यक्ति के कहने से महीने भर के लिए द्विदल का त्याग कर दिया, फिर दोबारा चालू कर दिया, इसका मतलब ये आपने कहने में आकर ये कर दिया था। और जिसने एक बार उन लटों को बुलबुलाते हुए देख लिया उसने थूक कर, अब जिंदगी में खा सकता है वो दोबारा? दही की कड़ी में एक बार थूक कर 10 मिनट में उसमें देख ले लटें चलती हुई है, फिर खा सकता है क्या? अब बोला बहुत स्वादिष्ट बनी है, लोग तारीफ कर रहे हैं, बोलो फिर खा लेगा? उसने देख लिया कि क्या होता है पेट में जाने के बारे में, अब नहीं कर सकता हूँ। माने ज्ञान, जैसे यहाँ भेद ज्ञान शब्द दिया है और उस पूर्वक वीतरागता माने परिग्रह त्याग की यहाँ बात की गई है। भेद ज्ञान से क्या होगा? मोह नष्ट। भेद ज्ञान से मोह नष्ट करके यदि करो परिग्रह त्याग, यदि परिग्रह का त्याग करोगे तो कुटी प्रवेश द्वारा, कुटी प्रवेश क्या चीज है? भूमिगत होकर वायु की कुंभक क्रिया करना, ये कुटी प्रवेश। इसके द्वारा निर्मल तन सम हो अजर अमर क्षत राग, अजर अमर पद की प्राप्ति होगी, राग नष्ट होते हुए, राग से छूटते हुए, वीतराग होते हुए। अर्थ देखिए जरा यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। पेज नंबर 100 नंबर पेज पर 108 नंबर की गाथा का अर्थ। जिस प्रकार पवन साधन में कुटी प्रवेश करने से शरीर निर्मल होता है, उसी प्रकार जो भेद विज्ञान द्वारा मोह नष्ट करता है उसे परिग्रह का त्याग अवश्य ही अजर अमर कर देता है। परिग्रह के त्याग ने उसे अवश्य ही अजर अमर कर दिया, अजर अमर पद की प्राप्ति करा दी। कैसे? कि भेद विज्ञान से मोह नष्ट हो गया। तब मोह नष्ट होगा कैसे? भेद विज्ञान से होगा। देखो, जिनको अपना समझ रहे थे इसका मतलब है मोह, पर को अपना मानना मोह है, शरीर को अपना मानना मोह है, बाहरी पदार्थों में उनका कर्ता धर्ता और उनमें अपनेपन की मान्यता, उसका नाम मोह है। अब ये मोह टूटता कैसे है? कि जब हमें इस बात का पता लग गया, भेद ज्ञान मतलब इस बात का पता लग गया कि ये मेरा नहीं है, मोह टूट गया। कितना सरल है। मोह कब तक रहता है? जब तक ये सोचता है कि ये मेरा है तब तक मोह रहता है, और जब ये समझ लिया कि ये मेरा नहीं है तो मोह टूट गया। तो जैसे ही ज्ञान हुआ, भेद विज्ञान हो गया, यथार्थ में भाव वासन हो गया कि ये देह अपनी नहीं है, तो फिर देह के प्रति अपनापन तोड़ने के लिए और कुछ नहीं करना पड़ेगा। देह को छोड़ने के लिए सहज ही वितराग हो जाता है। देखिए भावार्थ में शरीर से, तन से जिसका एक नहीं हो सुतती मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। जिसका शरीर के प्रति अपनापन नहीं है, सुततीय मित्रों से कैसे हो सकता है? अमित गति आचार्य कहते हैं पाठ में, मूल पंक्तियां हैं आचार्य देव की, पद्यानुवाद बोला है अपन ने। शरीर से जिसका अपनापन नहीं हो, तन से जिसका एक में पना, एकता, तन से जिसका एक माने मोह, एकत्व को ही मोह कहते हैं। मोह शब्द का अर्थ ही एकत्व है, एकत्व मोहम, ऐसे शब्द की चर्चा की अमृतचंद्र स्वामी ने आत्मख्याति टीका में। आई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम पृथगत विलसंतम स्वम समालोक्येन त्यजति जगति मूर्तिया सात्वम एकत्व मोहम। माने मोह किसे कहते हैं? कि एकत्व को मोह कहते हैं। शरीर के प्रति अपनेपन का नाम मोह है, और शरीर के प्रति अपनापन टूट गया माने मोह टूट गया। अच्छा बोलो, शरीर के प्रति संबंध नहीं है तो अब पत्नी पुत्रादि के प्रति अपनापन होगा या नहीं होगा? कैसे हो सकता है? जब शरीर से ही अपनापन नहीं है
तो फिर पुत्र मित्रों से संबंध कैसे हो सकता है? वो तो सब शरीर से रिलेशन रखने वाले हैं ना। शरीर ही तोड़ दिया हमने, नाता तोड़ दिया, अब उन सब से नाता टूट गया। एक बार कही थी मैंने ऐसी बात, जिसका तलाक हो गया मान लीजिए है, जिसने पत्नी से संबंध तोड़ दिया, अब ससुराल वालों से कितना संबंध रहेगा? बहुत अच्छा आदमी हो। नहीं वो तो बहुत अच्छे हैं, वो ये नालायक थी है ना, जिसको छोड़ दिया। तो इसको छोड़ दिया तो उनसे संबंध रहेगा कि नहीं? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जितने वो सब संबंध हैं वो सब उसके पीछे हैं। तो इससे संबंध तोड़ने पर इससे रिलेशन वाले सबका संबंध टूट गया। इसी तरह से कि परिवार वालों से संबंध, घर वालों से संबंध, माता पिता से, पुत्र से, भाइयों से, बहनों से, भतीजों से, भांजों से, चाचा जी से, मामा जी से, इन सब से संबंध, इस शरीर से टूट गया संबंध, तो इन सब से संबंध टूट जाएगा, क्योंकि ये सब शरीर से संबंध रखने वाले हैं। इसलिए दिगंबर संतों ने एक एक के प्रति मोह तोड़ने की बात नहीं कही कि तुम अपने पहले मामा जी से मोह तोड़ो, अपने चाचा जी से मोह तोड़ो, ठीक है ना, दादाजी से मोह नहीं होना चाहिए, पिताजी से मोह नहीं होना चाहिए, काका जी से मोह नहीं होना चाहिए, ताऊ जी से मोह नहीं होना चाहिए, ताऊ जी के बच्चों से नहीं होना चाहिए, अपने भाइयों से नहीं होना चाहिए। बोलो एक शब्द में कह दिया, तन से अपनापन तोड़ दो, तन से तन्मयता तोड़ दो, देह के नेह को त्याग कर अपने में अपनापन करे, उनके फिर बाहरी पदार्थों के प्रति मोह नहीं रहा करता। एक मोह को तोड़ने की यहाँ बात कर रहे हैं। भेद विज्ञान से मोह का नाश करना, ये सम्यक ज्ञान सहित सम्यक दर्शन है। वेद ज्ञान से मोह नष्ट जैसे ही हो गया, सम्यक ज्ञान भी हो गया और सम्यक दर्शन भी है। एकत्व माने एक पना, मैं पना, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, ऐसा अभिप्राय अंदर में, उसका नाम है एकत्व। एक होता है ना, एक एक से बना है एकत्व शब्द। तो एक ही मानना, शरीर को और अपने को, आत्मा को, दोनों को एक ही मानना, ये एकत्व, एक ही है। हम तो एक ही है, आप और हम एक ही है। हाँ है दो, लेकिन बोल रहे आप और हम एक ही है। आप और हम, ऐसा भी कह रहा है, तो कह रहा है एक ही, ऐसा भी बोलता है। अरे बहुत चिंता हो रही है हमारे को, वो बेटे को दोनों अकेले ही जा रहे हैं, वो दोनों जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं। हमारे देखो ये अकेले हैं कि दोनों जा रहे हैं। लेकिन ये जो एकत्व शब्द है, एक पने का नाम एकत्व है। और तन से हमारा जो एक में एक पना है, तन के प्रति जो पृथकता नहीं दिखाई देती, तन को जो हम भिन्न नहीं समझते, तन को अपने आप से एक ही समझते हैं, तो उसका निषेध यहाँ किया है। शरीर के प्रति अपनेपन का त्याग, उसका नाम है एकत्व का छूटना। एकत्व छूट गया, एकत्व छूट गया तो फिर परिचय है, फिर उपसर्ग, अब कोई मतलब ही नहीं है। परिचयों से कुछ मतलब नहीं है, उपसर्ग से कुछ मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उसका ही संबंध तोड़ दिया जिसके ऊपर संकट आ रहा है। परिचय किसके ऊपर है? शरीर के ऊपर। और उपसर्ग किसके ऊपर है? अब जब तक हमारा इससे संबंध था तब तक तो हम परेशान होते थे, अब हमने इससे नाता तोड़ दिया, अब कुछ भी हो जाए उसके ऊपर, बोलो। जब तक पत्नी अपनी है तब तक तो देखो, अब रावण की सेना से युद्ध करने के लिए चले गए, और जब संबंध तोड़ दिया तो फिर जो जंगल में कुछ भी हो उसके साथ में, बोलो। जब तक संबंध बना रखा था, भले पास में नहीं है, रावण उठा करके ले गया है, 6 महीने तक रावण की सेना से युद्ध करते रहे रामचंद्र जी। किसके लिए और क्यों? अपनेपन की वजह से, राग की वजह से, तन्मयता की वजह से, एकत्व ममत्व पने की वजह से, है ना। अब एकत्व ममत्व पना टूट गया उससे, अब उसके ऊपर कितना भी संकट आए अब चिंता नहीं है। जंगल में छुड़वा दिया, क्रूर पशुओं के बीच में, अब नहीं है चिंता, अब नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि संबंध तोड़ दिया। तो अभी क्या करते थे, भूख लगती थी और भोजन की तरफ दौड़ते थे। थोड़ा बहुत भी कुछ संकट, तेज धूप लगती थी और छाया में आ जाते थे।
परिचयों से बचाने का प्रयास करते थे। क्यों? क्योंकि अपना मानते थे। अब मुनिराज ने क्या कर दिया कि इसके प्रति अपनापन तोड़ दिया। अब अपनापन तोड़ दिया तो अब इस पे कांटे चुभ रहे हैं, अब तकलीफ होगी तो संबंध ही तोड़ दिया, मुझे क्या लेना देना, चुभे तो चुभे कांटे। अब मेरा कोई लेना देना ही नहीं है इससे, इसके साथ में कुछ भी होता हो जाए, शरीर के साथ में कुछ भी हो, हमारा कुछ लेना देना नहीं है इससे। हमने इससे नाता तोड़ दिया, हमने इसका संबंध तोड़ दिया। फिर कोई आकर के कहे भी कि अरे खून निकल रहा है, निकल रहा होगा, हमारे कुछ लेना देना नहीं है इससे। फिर ख्याल नहीं खा रही है 3 दिन तक, कि खाती रहो ना, निकले तो उसके है, निकला तो उसके है। ऐसा एकत्व तोड़ने की बात कर रहे हैं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, इसका नाम है मोह का नाश, वेद विज्ञान। अपनापन टूटे कैसे ये? हाँ वही कह रहे हैं, मोह तोड़ने से। नहीं, शरीर से अपनापन कैसे टूटे? अपना तोड़ने नहीं टूटेगा, वास्तव अपना स्वरूप जाने पहले। हाँ, कि मैं वास्तव में कौन हूँ, अपना स्वरूप जाने और गहराई से उसका चिंतन मनन करे, तब ये मोह टूटे। देखो मोह तोड़ने के लिए एक्चुअल में हमारा प्रयास नहीं चलता, बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते बिल्कुल भी। हम अपने आप को जो मान बैठे हैं ना, वही मान करके चलते हैं कि मैं तो सेठ हूँ, यही मान करके चल रहे हैं, अरे मैं तो बिजनेसमैन हूँ। जो अपने को समझ लिया ना, मैं शरीर, ये मनुष्य ही तो हूँ मैं, वैसे मैं मनुष्य नहीं हूँ क्या? बोलता भी है, आखिर इंसान हूँ मैं भी। आप समझते क्या हो? मतलब मैं भी आखिर आदमी हूँ, मैं भी इंसान हूँ आखिर। मैं कोई ऐसे समझ रखा है, मेरे को कुछ भी कह दूंगी, कुछ भी चला लूंगी, कैसे भी। आखिर मेरी भी भावनाएं हैं, मेरी भी इच्छाएं हैं, मैं भी कुछ सोचता हूँ, मैं भी इंसान हूँ। ये कह रहे ऐसा समझे कि मैं भी आत्मा हूँ, मैं भी जीव हूँ। लेकिन ऐसा है कि बर्दाश्त करने की ताकत, जीव को अपना नहीं मानता, चेतन को अपना करे। अपना क्या माने? चेतन ही मैं हूँ, अपनेपन की कहाँ बात है, ये ही मैं हूँ ऐसा माने, ऐसा स्वीकार करे। वो तो कह रहे हैं ना, वेद विज्ञान की चोट बार बार में पड़े। यहाँ तो 100 बार बोला हुआ झूठ भी सच लगने लगता है, ऐसा कहते हैं। तो जो सच ही है वो सच क्यों नहीं लगेगा? बार बार किसी व्यक्ति को कह दो ना, ये तो गधा है, गधा है ये, तो उसको लगने लगता है कि मैं गधे ही तो नहीं। वो है पागलों की। बकरी चुरा करके ले जा रहा था, कहीं से खरीद करके लाया था, ठगों ने उसको गधा कह दिया। 4 अलग अलग जगह खड़े होकर के वो गधा ही दिखने लगा, उसको छोड़ दिया रास्ते में ही। ऐसा हो जाता है। तो अब सब अपने को मनुष्य कहते हैं, अरे तुम तो संजीव हो, तुम तो संजीव हो। हर आदमी यही बोलता है, तो अपने को लगने लगता है कि यार मैं यही हूँ, क्या मैं तो यही हूँ। अब ये आचार्य देव जब समझाते हैं, तो नहीं मैं तो आत्मा नहीं हो सकता, मैं तो संजीव हूँ। मेरे को भ्रम होता है ऐसा। ये कह रहे हैं बार बार में वेद विज्ञान की धारा चलती रहे, अंदर में अविरल धारा रूप से, अविच्छिन्न धारा रूप से निरंतर ये चिंतन चलता रहे कि मैं हूँ जीव द्रव्य, नित्य चेतना स्वरूप मेरो, लगे है अनादि से कलंक कर्म मल को। अनादि काल से ये कलंक लगा है कर्म मल का, लेकिन मैं हूँ जीव द्रव्य, आत्म तत्व हूँ मैं तो, ज्ञानादि गुणों लक्षण युक्त हूँ, ज्ञान दर्शन चेतना युक्त हूँ मैं तो। और ये शरीर अचेतन है, इसलिए शरीर से संबंध तोड़ना है। ये शरीर मेरा नहीं है, शरीर से दृष्टि हटानी है, शरीर की परवाह नहीं करनी है, शरीर से उपयोग को हटाएं और अपने में उपयोग को लगाएं। ये तो चिंतन से ही होगा ये काम तो, और कोई उपाय नहीं है। चिंतन के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप सोचें कैसे मोह टूटे, तो मोह तोड़ने का उपाय तो मोह तोड़ना ही है। आप यदि ये कहें, ये विचार कर रहे हो आप मोह तोड़ने का उपाय बताएंगे, तो कोई ऐसा कहेंगे कि एक काम करना, शांतिनाथ भगवान के सामने बैठ करके ये पूजा करना, इससे मोह टूट जाएगा। कैसे टूटेगा बोलो मोह? माने मोह तोड़ने के लिए पूजन नहीं करनी पड़ेगी। क्यों सा पूजन करने से मोह नहीं टूटेगा? सच बताओ। शांति जान कर रही है। मोह पूजन करने से मोह टूटेगा कि नहीं टूटेगा, ये बताओ। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि पूजन करने से पूजन होगी, मोह कैसे टूटेगा? मेरी बात ख्याल में आ रही? अच्छा मेरे को ये बात बतला दो, मेरे को आम का स्वाद लेना है,
कितने लड्डू खाऊं कि आम का स्वाद आ जाए? क्या बात कर रहे हो आप? एक लड्डू खाने से तो आम का स्वाद नहीं आया, 4 लड्डू खाऊंगा तब तो आएगा। और रोज लड्डू खाऊंगा तो आम का स्वाद आएगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं आएगा, पक्का। चलो गुलाब जामुन खाने से और रसगुल्ला खाएंगे तब तो आम का स्वाद आएगा नहीं। कैसी बात कर रहे हो आप? कितनी मिठाइयाँ खाई है साहब मैंने, आप तो फालतू की बात करते हो। और क्या होगा इससे ज्यादा? और क्या कर सकता हूँ मैं, बताओ मेरे को। जितनी तरह की मिठाइयाँ हो सब मिठाइयाँ खाने को तैयार हूँ मैं। फिर तो आम का स्वाद आना चाहिए कि नहीं? अब फिर भी यदि नहीं आ रहा है तो आप कहो तो भगवान की पूजन कर ले, फिर तो आम का स्वाद आ जाना चाहिए। पूजन से भी नहीं आएगा तो और आप मतलब तो कितने जाप करें उससे आ जाए? क्या उपाय है? आप लोग क्या उपाय बताएंगे? आम खा लो। आम खाओ है, बोलो। और कोई उपाय है क्या? कोई उपाय नहीं है। आपने क्या पूछा? मोह कैसे छूटेगा? वो छोड़ेगा। अच्छा, लड्डू छोड़ने से मोह छूटेगा कि नहीं? इसी बात कर, लड्डू छोड़ने से लड्डू छूटेगा? सीधी सी बात है। अच्छा, घर छोड़ने से मोह छूटेगा कि? अरे घर छोड़ने से घर छूटेगा, मोह कैसे छूटेगा? तो जेवर छोड़ने से, अच्छा मोबाइल यदि मैं छोड़ दूं मान लो तो मोह छूटेगा कि नहीं? बोलो। मोबाइल छूटेगा, मोह कैसे छूटेगा? बोलो, कितने सिंपल सी बात है, लेकिन फिर भी हमारे को समझ में नहीं आ रही। हमारे को ऐसे लगता है कि आप तो कोई ऐसा विधान बता दो जिस विधान को करने से मोह छूट जाए। विधान करने से विधान होता है, पूजन करने से पूजन होती है, स्वाध्याय करने से स्वाध्याय होता है, पुस्तकें पढ़ने से पढ़ना मात्र होता है, माला फेरने से माला ही फेरना होता है, मोह टूटना नहीं होता। तो फिर मोह कैसे टूटता है ये बताओ ना? कि मोह तोड़ने से मोह टूटता है। कैसे टूटेगा मोह? ठीक देखो, जिसके प्रति करना चाहिए अपनापन उसके प्रति तो करता नहीं है, और जिसके प्रति नहीं करना चाहिए उसके प्रति अपनापन करता है। तो किसके प्रति करना चाहिए? अपने में अपनापन करना चाहिए। तो यदि आपको अपने में अपनापन करना है तो क्यों नहीं कर लेते हो? कि अपनी महिमा नहीं आती इसलिए अपने में अपनापन नहीं होता है। मोह की महिमा देखो, अपनी ही महिमा न आई है ना। मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तुझे अपनी ही महिमा न आई, तुझे अपनी ही महिमा न आई। मोह की महिमा है ऐसी, पर की महिमा आती रही, सबके गीत गाता रहा, सबकी महिमा सबके गुणगान गाता रहा, और अपनी महिमा अपन तो कुछ नहीं है। अगर तू ही सब कुछ है, अपने स्वभाव को देखे और पर की महिमा टूटे बिना रहे नहीं। जो अपने स्वभाव को देख लेते हैं फिर उनके हृदय में पर की महिमा नहीं आती है। तो पर की महिमा तोड़ने का उपाय, पर के प्रति मोह का उपाय अपने में अपनापन करना है। अपने में अपनापन तो पर से परायापन, ये मोह टूट गया। और जिनका ऐसा मोह टूट गया उनके साथ बाहर में क्या होता है? कहते बाह्य परिग्रह का त्याग हो जाता है, जिसे सम्यक चारित्र कहा जाता है। मोह टूटना सम्यक ज्ञान के माध्यम से, ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। और ऐसे मोह टूटने पर परिग्रह का त्याग करना, उसका नाम सम्यक चारित्र। ये कौन से परिग्रह का त्याग करना? तो कहा गया बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करना। बाहरी परिग्रह का भी त्याग, बाह्य अभ्यंतर भावार्थ की दूसरी लाइन है। बाह्य अभ्यंतर, बाह्य मतलब तो बाहरी और अभ्यंतर मतलब अंतरंग परिग्रह का त्याग करना सम्यक चारित्र है। सारा जगत बाह्य परिग्रह के त्याग को चारित्र समझता है। सारा जगत, किसी से भी आप चर्चा कर लो, कोई भी चारित्र की जब भी चर्चा करेगा तो यही कहेगा कपड़े लत्ते खुल जाए, बाहरी सब चीजें छूट जाए, घर बार छूट जाए, इसमें परिग्रह का त्याग कर दिया। जबकि आचार्यों ने कहीं भी बाह्य परिग्रह को प्रमुखता नहीं दी है। बाह्य और अभ्यंतर, अंतरंग परिग्रह क्या है इसकी तो खबर भी नहीं है। मोह छूटने का नाम अंतरंग परिग्रह छूटना है।
मोह नहीं छूटा तो अंतरंग परिग्रह नहीं छूटा। और फिर वही बात कहना चाहता हूँ, वही जो अभी पीछे भी कही थी मैंने 10-5 दिन पहले भी। आप देख लीजिए, जिन घरवार को छोड़ने की बात करते हैं ये तो रोज छोड़ते हैं। हम लोग मंदिर में बैठे हैं तो घर को लेकर के आए हैं कि छोड़ के आए हैं? बोलो, घर छोड़ के आए हैं ना, तो घर छोड़ा कि नहीं छोड़ा? बोलो, अनुज घर छोड़ के आए कि नहीं छोड़ के आए? तो घर छोड़ा कि नहीं तुमने? नहीं छोड़ा। कहने का मतलब ये है कि ऐसे बाहर में छोड़ करके आ जाने पर भी उसे छोड़ना नहीं कहते। क्यों? लगा हुआ है अपने साथ में। कैसे लगा हुआ है? कि उस घर के प्रति अपनापन है। ख्याल में आ गई बात? इसलिए कहते हैं नहीं छोड़ा आपने, वापस घर जाएगा, वापस घर जाएगा। मैं तो बतलाता हूँ ना, मुनिराज के पास में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, अभी अभी आया है घर से, बोलो वो परिग्रही है या नहीं है? परिग्रही है। और मुनिराज का उपदेश सुन करके उसने नक्की कर लिया कि अब दीक्षा ही लेनी है मेरे को, तो तब छोड़ दिया उसने। अब परिग्रही है या नहीं? अब परिग्रही नहीं। ये क्या हुआ? खाली 10 मिनट खाली, जैसा था वैसा का वैसा ही है। कोई साथ नहीं है। घर के जेवर जहाँ पड़े थे पहले भी वहीं पड़े थे और अब भी वहीं पड़े हैं। लॉकर में जो सामान जितना था उतना का उतना ही है, अनुज कोई फर्क नहीं है। अलमारी के अंदर जो कपड़े लत्ते जहाँ जहाँ जैसे पड़े थे वैसे की वैसे ही पड़े हैं। अभी तो यहाँ बैठा है महाराज के सामने। 10 मिनट पहले तक परिग्रही है और 10 मिनट बाद में परिग्रह से रही थे। क्या हो गया? क्या छोड़ दिया उसने? सिर्फ मोह छोड़ा है, सिर्फ अपनापन छोड़ा है। बोलो, कुछ नहीं। जो जहाँ का कहाँ है, पहले भी छोड़ करके आया था। जब छोड़ करके आया था तब तो आपने कहा नहीं छोड़ा। और कदाचित घर जाने के बाद में उसके मन में आए कि मुझे तो दीक्षा लेनी है, तो अब आप कहेंगे अब छोड़ दिया। देखो, अब दोनों तरह की बातें हो सकती है ना। घर से निकल करके मुनिराज के पास में प्रवचन सुनने आया था, ठीक है, तब हमने पूछा परिग्रही है या नहीं है, घर बार छोड़ा या नहीं छोड़ा, तो आप कह रहे हैं नहीं छोड़ा। कब कह रहे हैं? जब छोड़ करके यहाँ आ गया है। तब सारा जगत ये समझता है, स्वीकार करते हैं हम इस बात को कि नहीं छोड़ा, और सुन करके विचार करता हुआ घर जा रहा है क्या? और घर पहुंचते पहुंचते उसने निर्णय कर लिया पक्का कि सब छोड़ना है मेरे को, तो अभी दीक्षा लेनी है मेरे को। अब घर पहुंचा है और नक्की कर लिया है, निर्णय कर लिया, और अभी घर से सीढ़ियां भी नहीं उतर पाया है और दीक्षा लेने के लिए जा रहा है। बोलो, अब परिग्रह छोड़ा कि नहीं छोड़ा? अभी घर की बाउंड्री में ही है, घर की बाउंड्री में है लेकिन छोड़ दिया। और घर की बाउंड्री छोड़ करके 4 किलोमीटर दूर चला गया था तो भी नहीं छोड़ा। हम घर छोड़ करके और 10-10, 15-15 दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर जा आते हैं, लेकिन छोड़ करके जा आते हैं फिर भी नहीं छोड़ा। सोचो आप। और घर में रहते हुए भी भरत जी घर में ही बैरागी, शेखंड के राजपाट में भी रहते हुए, ये कैसा स्वरूप है? ये जैन दर्शन की अद्भुत बातें हैं भाई, जो ऊपर ऊपर से देखने पर पता नहीं लगती हमारे को और समझ में भी नहीं आती है। ये तो थोड़ा अंतरंग में गहराई में जाकर के बात करें तो समझ में आती है। मोह के त्याग को ही त्याग कहते हैं। बाहरी परिग्रह का त्याग असली त्याग नहीं है, उसके प्रति अपनेपन का त्याग ही वास्तविक त्याग है। जिसका अपनापन टूटा उसका परिग्रह छूटा, और जिसका अपनापन नहीं टूटा उसने सब छोड़ करके भी कुछ नहीं छोड़ा। इसलिए यहाँ जब परिग्रह त्याग की और चारित्र की चर्चा कर रहे हैं तो आचार्य देव स्पष्ट शब्दों में ये बात समझाना चाहते हैं, बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का त्याग ही सम्यक चारित्र है। क्या लाइन दी है? बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करना ये सम्यक चारित्र है। वहां सम्यक ज्ञान सहित सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला जीव, क्या कहा? सम्यक ज्ञान सहित सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला जीव यदि सम्यक चारित्र अंगीकार करे तो उसे साक्षात मोक्ष मार्ग होता है, और वह मोक्ष की प्राप्ति अवश्य करता ही करता है।
इसमें कोई संदेह नहीं। देखो दो विशेषण लगा दिए पहले कि सम्यक चारित्र के पहले, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ में। सम्यक ज्ञान सहित सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला जीव, माने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान जिसके साथ में है, और फिर यदि वो चारित्र का त्याग करता है, चारित्र अंगीकार करता है, तो साक्षात मोक्ष मार्गी होगा, मोक्ष की प्राप्ति अवश्य करता ही है। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सभी कारण मिलने पर कार्य का होना टाला नहीं जा सकता है। सभी कारण कौन कौन से मिल गए? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। उमा स्वामी आचार्य का मूल सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता, इन तीनों का साथ में रहना, यही वास्तव में मोक्ष मार्ग है। तो जब कारण ही मिल गए, अब मोक्ष होगा कि नहीं होगा? अवश्य होगा। जहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों मिल गए, वहां अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए यदि किसी को रत्नत्रय में कोई कमी हो तो उसको मोक्ष प्राप्त होने में संदेह हो सकता है। मोक्ष कब नहीं होगा? रत्नत्रय की कमी से मोक्ष नहीं होगा, और रत्नत्रय के साथ में होने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष के तीनों कारण मिलने पर मोक्ष होता ही होता है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। माने हमारे को मोक्ष के संदर्भ में इस बात का पक्का निर्णय होना चाहिए कि ये तीन कारण यदि मिलेंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तो फिर मोक्ष को कोई नहीं रोक सकता। अब हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तो चूंकि दिखते नहीं है, ठीक है, न तो सम्यक ज्ञान दिखता है और न सम्यक दर्शन दिखता है, तो हमें तो ये लगता है कुछ तो करो आप, कुछ तो छोड़ो आप, करोगे नहीं तो कैसे होगा? अकेले चारित्र की तरफ भागने का प्रयास करते हैं, पर कहते हैं ज्ञान और दर्शन के बिना चारित्र निरर्थक है। ज्ञान और दर्शन के बिना चारित्र की कोई कीमत नहीं है। आप जो कर रहे हैं उस कार्य को करने के पीछे यदि आपको पता नहीं है कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, किस वजह से कर रहा हूँ, तो फिर कोई महत्व नहीं है उसका। कर क्यों रहे हैं आप? फिर करना नहीं करना बराबर हो गया, करना नहीं करना बेकार हो गया, ठीक है ना? तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन क्या चीज है कि भरोसा, उसका नाम है सम्यक दर्शन। दर्शन किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन की चर्चा आचार्यों ने शास्त्रों में श्रद्धान के अर्थ में की है, और श्रद्धान शब्द का अर्थ होता है भरोसा। हम जो कर रहे हैं उस बात पर हमारे को भरोसा है या नहीं? मोक्ष की प्राप्ति होती है इस बात पर भरोसा है या नहीं? अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है इस बात पर भरोसा है या नहीं? बाहरी परिग्रह सब कुछ छोड़ करके भी अपूर्व अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो सकती है, इस बात पे भरोसा है या नहीं है? इसका नाम सम्यक दर्शन है। हमें इस बात पे भरोसा ही नहीं। कोई कहे कि अरे अरे क्या आप संकट के मार्ग में डाल रहे हो, हमारे भरोसा ही नहीं, तो सम्यक दर्शन नहीं है। और हमें भरोसा है कि मैं यदि घर बार को छोड़ दूंगा तो भी कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता। ये बाहरी उपसर्ग परिचय मुझे परेशान करने में समर्थ नहीं है। मैं सर्दी गर्मी से परेशान नहीं होता, मैं देह के प्रति अपनेपन से परेशान होता हूं। इस बात पर जिसे भरोसा है वो सम्यक दृष्टि है। जिसे अपने कर्म पर भरोसा है, जिसे अपने उदय पर भरोसा है, जिसे अपनी परिस्थिति पर भरोसा है, ठीक है ना, जो अपने ज्ञान और श्रद्धान पर भरोसा रखता है, जो अपने अनंत गुणात्मक भगवान आत्मा पर भरोसा रखता है, जिसे ऐसा भरोसा है कि मैं हूँ जीव द्रव्य, जिसे इस बात पर भरोसा है कि मैं अनादि अनंत हूँ, जिसे इस बात पर भरोसा है कि किसी के मारने से मैं मरता नहीं हूँ, किसी के बचाने से मैं बचता नहीं हूँ, ये भरोसा जिसे है उसका नाम सम्यक दर्शन है। भरोसे का नाम सम्यक दर्शन है। आपको कितना भरोसा है? आगम पे कितना भरोसा है? जनवाणी पे कितना भरोसा है? भगवान के वचनों पे कितना भरोसा है? जिससे जितना भरोसा है वो सम्यक दृष्टि है। और इस भरोसे का आधार क्या है? कि भरोसे का आधार है आगम ज्ञान, सम्यक ज्ञान। तो ये ज्ञान, जो ज्ञान प्राप्त किया है उस पर भरोसा कर लिया हमने, तो ज्ञान के साथ में श्रद्धा हो गया और भरोसा भी हो गया। ज्ञान भी किया और उस ज्ञान की बात पर भरोसा भी किया, तो फिर कदम पीछे रह सकते हैं क्या? देखो, जब तक भरोसा न हुए तब तक वो चीका काट सकता था क्या? अंजन चोर काट सकता है? नीचे तो मौत दिख रही है उसको, कैसे काट दी है उसने? भरोसा है उसको,
कोई बात नहीं, मैं भरोसा है मेरे को कि मैं गिरूंगा नहीं, और ये ऊपर से तो गिरूंगा लेकिन नीचे तक पहुंचने के पहले आकाशगामी विद्या तो इस बात तो भरोसा है। और इतना भरोसा है कि नहीं कि मैं सब कुछ छोड़ूंगा तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। क्या सब कुछ मिल जाएगा? अतीन्द्रिय आनंद मिल जाएगा, अनंत गुण साम्राज्य मिल जाएगा। जाते मिले समाज सब, पावे नहीं गुण राज, पावे निज पद राज, अपने पद की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी बात इन्होंने कह दी। तो 3 कारण मिलने पर मोक्ष होता ही होता है, ऐसा निश्चय करना चाहिए, ऐसा नियम समझना चाहिए, और इसके बिना काम नहीं ही होता है, इस बात पर भी हमारे को भरोसा होना चाहिए। इस प्रकार यहाँ आचार्य देव ने वेद विज्ञान और वीतरागता की प्रेरणा दी है, या ऐसा कह सकते हैं वीतरागता के लिए वेद ज्ञान की प्रेरणा दी है। वीतरागता प्राप्त करने के इच्छुक जीवों को सर्वप्रथम वेद ज्ञान करने का प्रयास करना चाहिए, और वेद ज्ञान की चोट जब पड़ती है तो वीतरागता हुए बिना रहती नहीं है, और जब वीतरागता हो जाती है, वीतरागी के मार्ग पर जब ये चलता है तो मुक्ति की प्राप्ति भी होती है, परम सुख की प्राप्ति होती है, श्रद्धामय में जाकर के ये विराजमान हो जाता है। इस तरह की बातें यहाँ कही गई। तो बाल ब्रह्मचारियों की प्रशंसा आगे की गई है, इसकी चर्चा अपन फिर परसों के स्वाध्याय में करेंगे। कल विधान का आयोजन है मुशर्रफों के मंदिर में, शांति विधान का आयोजन रखा गया है, तो सभी लोग वहाँ पहुँचे तो लाभ ले। ठीक है, मुशर्रफों के मंदिर में शांति विधान पक्का नहीं, ये भी मुश्किल लग रहा है। पर से कुछ भी संबंध नहीं, मैं रंग राग से लिंग देश से भी निराला, मैं हुआ खर्च चैतन्य प्रेम रस में रमने वाला, मैं ही मेरा कुछ में पड़ता कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मेरा विश्राम नहीं, मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध पर नचते अग्रभागी हूँ, आत्मानुभूति से प्राप्त ज्ञानानंद स्वभावी, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी, विनाश विकु ज्ञान के प्रकाश आपा परिभाष विकु मनुष्य बधाई है, चहुर विधान विकु बंध विधिमान विकु सफर विचार विकु परम ब्रह्मणी है, अनुभव सार विकु चीज सार विकु पाउन सार विकु भव्य उड़ानी है, सार विकु पार के उतार विकु सुख विस्तार विकु रवि जिन्मानी है, जिन्मानी की स्तुति अतुल भगवान पन्नालाल की करी दे माता हुईरा, ये जिन्वाणी भारती तोड़ जपो मिले, जो देगा शरणा दे तो पावे कुछ, जवानी के ज्ञान के सूर्य लोकालो, वाणी मस्तक सदा से
शांति